अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं यूएनए 24 न्यूज़। आपका खैर मकदम है। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। कल बरोज़ हफ्ता रात 9 बजे शहर निज़ामाबाद के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई। इस जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर की हैसियत से जमात इस्लामी के रुकन अहमद अब्दुल अज़ीम साहब और को कन्वेनर मौलाना करीमुद्दीन साहब को मुंतखब किया गया। इस मौके पर कई सियासी, समाजी, दीनी जमातों ने हिस्सा लेकर वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत में एहतजाजी प्रोग्राम्स का मशवरा दर्ज करवाया। इस मुहिम के तहत बत्ती गुल का एहतजाज कामयाब रहा। आगे राउंड टेबल, ख्वातीन का जलसा, मज़ीद रैलीज इस काले कानून के मुखालफत में किए जाएंगे। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी ने मज़ीद 10 ज़ेली कमेटियाँ तश्कील दी ताकि मरकज़ी हुकूमत ने जो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल को पेश करते हुए इसे कानून में तब्दील किया है और इसको पास करवाया है, इसकी मुखालफत करने में एहतजाजी प्रोग्राम में मज़ीद आसानी और लाहे अमल की तैयारी के गर्ज से मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। इस मुशावरती इजलास में सियासी, समाजी, मजहबी, मिली तंजीमों के अहम शख्सियात ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, SIO, MSO के अलावा MIM, कांग्रेस, TRS, BRS के कायदीन ने भी इसमें हिस्सा लिया और अपने अपने तासुरात पेश किए कि इस काले कानून के ख़िलाफ़ किस तरह लाएअमल तैयार किया जाना चाहिए और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए क्या हमारा अमल और एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाने चाहिए। इस अहम मौजू पर तबादला ख़याल किया गया और तमामी की आरा से 10 ज़ेली कमेटियाँ तश्कील दी गई, जिसमें सियासत, सहाफ़त से वाबस्ता और दीनी, मजहबी, समाजी, सियासी तंजीमों के ज़िम्मेदारान को इन ज़ेली कमेटियों में जोड़ा गया ताकि तमामी के मुत्तहिदा तौर पर मुत्तहिद होकर एहतजाज को बाअसर बनाया जा सके। इस बात का ज़िम्मेदारान ने इजहार किया। मसाइल को उस जमात के हवाले करे और वो मुतमईन रहे कि हमारा कोई निगरान मौजूद है, हमारा कोई निगहबान मौजूद है। यही वजह है कि हर ज़माने में रातों के अंदर निगरान मुतय्यन होते थे और रात को एक निगरान लकड़ी लेकर आवाज़ें लगाता था और बस्ती के सारे लोग चैन की नींद सोते थे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी ये जो जमात JAC मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी जो निज़ामाबाद के अंदर बनी है, पूरी कौम इस पर एतमाद कर रही है, सारा शहर इस पर भरोसा कर रहा है और सारे शहर के लोग इस बात का एतमाद कर रहे हैं कि ये जमात इत्तेहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ अपनी ज़ाती गर्ज गायत को छोड़कर कौम व मिल्लत का दर्द लेकर पर्सनल्लाह की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हर किस्म का इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा सारे पैगम्बरों में मुझे आजमाया गया। ज़रा सा आप अपने जहन में आपका ताइफ का सफ़र भी ला लीजिए, जंगे बदर, जंगे उहद, आपने दंदान के शहीद होने को भी जहन में ला लीजिएगा और उसके अंदर 2 दांत टूट करके गिर गए। एक सहाबी आकर तो और को दांतों से पकड़ के निकालने की कोशिश की है तो उसके दांत तोड़ गए, लेकिन वो निकला नहीं, बाद में निकला। ज़रा गौर कीजिए, बात कहने को कुछ भी नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है, लेकिन हमारे कोई सलाह हो जाए जिससे 2 दांत टूट करके हमारे गिर जाएं और कोई निकालने की कोशिश करे तो उसके भी दांत टूट जाए, तकलीफ कितनी होगी, दर्द कितना हुआ होगा, खून कितना बहा होगा। अब कौन है आप? वादस खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला के बाद जिस ज़ात को हम सब मानते हैं वो ज़ात है। साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी खुशियों का इजहार किया और बड़ी दुआएं दी सभी को। ये बड़ा जज्बा है निज़ामाबाद के लोगों में और हम ज़रूर इस पर गौर व फिक्र करते हैं। 15 मिनट हमें टाइम दीजिए। 15 मिनट में जो भी मशावरती नशिस्त थी वो हुई मुनक़िद और फौरी लेटर तैयार करते हुए दे दिया गया कि आली जनाब, जैसा कि निज़ामाबाद वालों की ख्वाहिश है, आप हज़रात ने जैसा कि इज़हार ख्याल किया है कि हम बहैसियत सरपरस्त मुफ्ती सईद अकबर साहब को हम बनाना चाहते हैं और बहैसियत कन्वीनर आली जनाब अहमद अब्दुल अज़ीम साहब का हम इंतखाब चाहते हैं, तो फौरी कहा कि आप हज़रात की ख्वाहिशों के मुताबिक इन दोनों हज़रात को हम अपने
खत में नाम शामिल करते हुए आपको इजाज़त मरहमत फरमाते हैं और कमेटी की तश्कील कीजिए मज़ीद और मज़ीद उसमें अरकान को शामिल कीजिए और जो लोग बहैसियत एक मुसलमान बहैसियत मुस्लिम काज की तहरीकों में शामिल होने वाले के अगर कोई आगे बढ़ रहा है आप उसे और आगे बढ़कर करीब कीजिए और कमेटी में शामिल कीजिए, काम को आगे बढ़ाइए। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हम औकाफी जायदादों पर जो खराब नीयत के लोग हुकूमत में आज बैठे हुए ये चाहते हैं कि पूरी औकाफी जायदादों पर कब्जा करें, बस उसके खिलाफ पूरा मन रहकर हमें बेहतरीन एहतजाज करना है और एहतजाज ऐसा मुसलसल होना चाहिए कि हुकूमत को कानून वापस लेना पड़े, ऐसा अंदाज हो। और छह चीज़ें हम बनाए हुए हैं, ये 6 चीज़ें भी आप अपने पेश नज़र रखिए, इसके मुताबिक आप अमल कीजिए और इन तहरीकात को आगे बढ़ाइए। उसमें ख़वातीन का इजलास भी है, जंजीरी एक इंसानी जंजीर बनाई जाए, ऐसा भी एक है। इंशाअल्लाह किसी वक्त वो भी हम करेंगे। शहर में जहाँ जहाँ रहेंगे हम एक इंसानी जंजीर की शक्ल में इंशाअल्लाह बहुत बड़ा अहाता हम करेंगे और ये भी एक होगा। अब तो इसके बाद ये हुआ कि मैं न कहते हुए भी ये कहूँ, बाद लोग ज़बरदस्ती कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। भाई ऐसा वैसा की कोई हद नहीं है। आप अगर ताजमहल भी बना लेंगे फिर भी ये होता है कि ताजमहल पर कुछ और ऐसा होता तो कुछ और बात है, तो उसके मिज़दाक़ कभी ख्वाहिशों की कोई हद नहीं रही है और वो चलती रहेगी। मगर हम ये समझते हैं कि एक कमेटी मजबूत बेहतरीन जिम्मेदार बन गई है शहर में, तो आपका हमारा ये फरीज़ा होता है मिली कि हम इस कमेटी के शाना बशाना दस्तों बाजू उनके बनते हुए उनके हाथ और पैर बनते हुए उनके साथ चलें। वो चाहते हैं कि इस तरफ एक कदम बढ़ाएं तो हम 4 कदम अपने बढ़ाकर आप यहीं ठहरिए, हम काम की तकमील करके आते। इस जज्बे के साथ हमें शरीक होना चाहिए और ख़ासतौर पर काम तो ज़्यादा नौजवानों का होता है। नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ के बोलें, पूछें कि क्या काम आपके लिए, बताइए, हम तैयार हैं। होना चाहिए, किसी का कोई ज़ाती काम नहीं। अहमद अब्दुल अजीम साहब का कोई ज़ाती काम नहीं है, आगे जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब का कोई ज़ाती काम नहीं है, या जो है हमारे जफर भाई का कोई ज़ाती काम नहीं है, आपका नहीं है, ये सब का काम है और मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द की जिम्मेदारी है। हमारे आबा व अजदाद ने जो बरसों से हमारी जायदादें वक्फ की थी, उन वक्फ की हुई जायदादों की हिफाजत का मसला है और न साबिका की जायदादें बल्कि मौजूदा आने वाले दौर की जायदादों की हिफाजत का मसला है। आज बड़े बड़े मदरसे बन रहे हैं, मदरसों पर कब्जे का प्लान उनका है, तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी नजरों के सामने हमारी नजरों के सामने हमारे मदरसे छीने जाएं, हमारी नजरों के सामने हमारी ईदगाह छीनी जाए, हमारी नजरों के सामने हमारी दरगाहों की जगहों पर कब्जा किया जाए, हमारी नजरों के सामने ईदगाह की मसद को समेट दिया जाए और उस पर कब्जा किया जाए? हमें ये गवारा नहीं हुआ। हैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, इसलिए हमने पढ़कर ये काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस काफिले में ये सब हज़रात थे, हमारे जफर भाई थे और यहया जफर साहब और आली जनाब अफजल साहब थे, अफजल भाई MD मैकेनिक, और इसी तरीके से उलमा थे, मौलाना हैदर कासमी साहब और मौलाना जो है अरशद मतीन साहब, मौलाना